नरकटियागंज की रेशमी वर्मा, ये नाम ऐसा नाम है कि नाम सुनते ही लोगों को अपना नरकटियागंज के क्षेत्र के होते तो हमारे घर का, परिवार का दुख दर्द को समझने वाली जो रेशमी वर्मा यहाँ की एमएलए है, बीजेपी एमएलए रेशमी वर्मा, वो अपने क्षेत्र बहुत बारीकी से उसको गहराई से लेती हैं और समझ बूझ के उसको निवारण का पूरा प्रयास नहीं सभी जगहों पे लोग मेहनत करें, आगे बढ़े। यदि इस बीच में किसी भी तरह से किसी को सताया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है तो उसके लिए रेशमी वर्मा बहुत तेजी से आगे खड़ी रहती है। आज इनके जुबान से और चाहती है अपने क्षेत्र के लोगों को जरा इनसे पूछते हैं, मैडम आज आप पहली बात तो हैप्पी दिवाली टू यू। आज दीपावली है और दीपावली के शुभ अवसर पे आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या मैसेज देंगी? सबसे पहले मैं आप तक के न्यूज़ चैनल को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रही हूँ और मुझे इंटरव्यू लेने के लिए आप ताची आपको भी बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और जहाँ तक अभी आपने बताया कि मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, अपने काम के प्रति सजग रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी पद किन्हीं को भी मिले हैं वो सभी सजग हैं और सभी अपने काम के प्रति निश्चित रूप से तत्पर भी हैं। तो मैं कोई बहुत विशेष काम नहीं कर रही हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैडम जी आप पूरे क्षेत्रवासी को अपना घर जैसा समझती हैं। कैसा लगता है जब आप क्षेत्र में लोगों की मदद करती हैं, लोगों के दुख सुख में खड़ी रहती हैं, चाहे वो सुख हो, खुशी का गम हो, गम का पल हो, आप मतलब बराबर खड़ी रहती हैं, जनता की बातों को, दर्द को बड़ी गहराई से सुनती हैं। क्या फील होता है और कैसा लगता है? नहीं, इसी काम के लिए तो जनता ने मुझे ही नहीं सभी जनप्रतिनिधियों को चुना है, तो मैं ही अकेली नहीं, सभी अपने अपने काम में मेरी ही तरह मगन तत्पर रहते हैं, ये मेरा मानना है और मैंने देखा भी। विशेष आपके अंदर एक खूबी है कि कोई अगर दूसरा सुनता है तो उसमें पहले सोचता है, समझता है, मगर जब आपके पास मैसेज आता है अगर वो वाकई में परेशान है तो आप सोचती नहीं है। बेझिझक होकर के नरकटियागंज के कई मुद्दों को आपने उठाया, जिसमें आपने वर्मा जी की हत्या के मामले को उठाया, सीसीटीवी कैमरा का मुद्दा उठाया या और भी जगहों पे जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं वो मुद्दे उठाए। नरकटियागंज के क्षेत्र के लोगों के लिए जहां जिस संभव से प्रशासनिक रूप से मदद चाहिए वो आवाज उठाई, तो इस मौके पर आप मैसेज क्या देंगी जनता को? बड़ी बारीकी से मुझे समझने के लिए आपका धन्यवाद ताजी। और नहीं, इस मौके पर आज बड़ा ही शुभ दिन है, महालक्ष्मी जी का आगमन का दिन है। तो मेरा संदेश ये है कि माँ लक्ष्मी सभी के घर घर में आएं और हमेशा के लिए रह जाएं, बस जाएं और हमेशा जिस तरह से धन धान्य से माँ का प्रकृति है उसी तरह से वो अपनी प्रकृति का निर्वहन करें और घर घर में शुभ लाभ के साथ हमेशा रहें। शीत सत्र में भी मैंने तारांकित मेरा प्रश्न भी गया है विधानसभा में। ये मुद्दा आपने विधानसभा में भी उठाया था? इस बार मैंने तारांकित वर्ग में तारांकित प्रश्न में मैंने ये मुद्दा दोबारा, आप समझ सकते हैं ना, विधानसभा पटल पर भी उठा दिया है। ये रेशमी वर्मा जिन्होंने यही नहीं बात को रखा बल्कि मुख्यमंत्री और विधानसभा में सभी लोगों के बीच में रखा कि 16 किलोमीटर का रेंज, 1000 एकड़ जमीन नुकसान फसल हो रहा है और उस बीच में अभी तक मैंने मुआवजा के लिए अलग से सरकार को लिखा है, बैठाकर विभाग में उन लोगों को बोला है और बाकायदे डिबेट किया है कि 1000 वर्ग किलोमीटर का सवाल है। आप लोग हजारों किसान इससे बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, उनका फसल, खड़ी फसल जल गई है, खत्म हो चुकी है। तो इसका परमानेंट सलूशन निकालने की तुरंत आवश्यकता है और मैंने इस विषय पे लगातार उन लोगों से मिलती रहती हूँ, डिपार्टमेंट में जा के उन लोगों को पेस्टर करती रहती हूँ और इसके साथ साथ मुआवजा दिलाने की भी बात करा है और ये बात सदन के पटल पर भी इस बार मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर ही मैंने उठाया है। रेशमी वर्मा के अल्फाज नहीं है, ये किसानों का दुख दर्द भरा इनके जुबान से निकल रहा है कि मेरी जनता किसी तरह से भी यहाँ पर, चाहे वो शुगर मिल का गंदा पानी हो, राम रेखा नदी के द्वारा बाढ़ में शामिल होकर, या यहाँ पर किसी भी तरह की मेरी जनता, चूंकि आए दिन बैंक में बाहर पैसा लेकर रेशमी वर्मा ही ने आवाज उठाया था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, और यही नहीं इन्होंने सदन में भी आवाज उठाई थी। रेशमी वर्मा का अंदाजे बयां, गरीबों का दुख दर्द इनकी जुबान से आप सुनते हैं और हमेशा के लिए सुनते रहेंगे। ताज खान, नरकटियागंज।